जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Namaiva Kevalam. Prabhupada Jaya, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Bol Hari Bol, Hari. श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। चैतन्य महाप्रभु की। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, भगवद वाणी भगवान की। गुरु कृष्ण प्रसादम की जय। गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। तो अभी हम लोग भगवद गीता से चर्चा करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशता। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चैतन्य महाप्रभु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 10। पीछे 9 का श्रवण कर चुके हैं। भगवान ने चौथे अध्याय में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के विषय में ठीक से समझ लेता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान की हर चीज देखना, बोलना, सुनना, चलना मधुर तो है, लेकिन दिव्य है सब, उसमें लेश मात्र भी भौतिकता नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मेरे जन्म के विषय में और कर्म के विषय में जो व्यक्ति ठीक से समझ लेता है, उस व्यक्ति को इस संसार में फिर से नहीं आना पड़ता है। यही बात समझना है हम सबको। इसीलिए हम लोग शुरू से अभी तक अभ्यास कर रहे हैं कि भगवान को समझें। आज मंगला आरती के पत्र में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, चिंतन बना रहे, चलते फिरते उठते बैठते चिंतन बना रहे। आज के मंत्र में कहते हैं, श्लोक नंबर 10 है, आज कहते हैं, आप लोग इसकी आवृत्ति कीजिएगा। वीतराग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोध मनमायामुपाश्रित, मनमायामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागतः। वीतराग भय क्रोध मनमायामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। आवृत्ति कर लीजिएगा।
माता जी बीत मुक्त राग आसक्ति भय भय क्रोध तथा क्रोध से मदमाया मुझमें माम मुझमें उपासिता पूर्णतया स्थित बहवा अनेक ज्ञान को तपस्या से भूतः पवित्र हुआ मद्भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को आगतः प्राप्त। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य इस प्रकार तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावादी में इतने लीन रहते हैं कि अनेक उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भौतिकवादी जीव जो संसारिक लोग हैं जिनका संसार में मन रचा पचा है, जो देहात्म बुद्धि में है। 2 दिन पहले के लेटर में प्रभुपाद जी कहते थे मंगला आरती के बाद में कि हमारे पास जो पहले था वो खो गया है, इसलिए बहुत दुखी हैं, और अगला हमें प्राप्त कैसे होगा उसके लिए भी दुखी हैं। प्रभुपाद जी के कहने का मतलब ये था, कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी की जहाँ हम सब रह रहे हैं, जो जगह पर हैं और जो शरीर मिला हम सबको, ये बहुत बढ़िया नहीं है। स्थान भी अच्छा नहीं है और शरीर भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर पर अनेक प्रकार की आधियाँ व्याधियाँ हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार की अशांति बनी हुई रहती है बुद्धि विचार में। इसलिए प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर के वीतराग भय क्रोध, वीत का मतलब होता है मुक्त हो जाना। वीत माने धन भी होता है, यानी धन से मुक्त हो जाना, देहाभिमान से मुक्त हो जाना, संसार के प्रत्येक वस्तु से मुक्त होना, इसको बोलते हैं वीत। संसार में अनेक प्रकार के जो वस्तु हैं उनमें हमारे मन लगा हुआ है, विचार बिल्कुल उसी में मिल गया हुआ है। इसके कारण हम लोग भगवान को समझ नहीं पाते हैं
और यहाँ तक भी नहीं समझ पाते कि भगवान मनुष्य शरीर में भी आ सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत लोग पढ़ाई लिखाई करके उनसे बात कीजिए तो कहते हैं कि भगवान नहीं है। बहुत पढ़ाई लिखाई के बाद भी इस निर्णय पर पहुँचते हैं, उनके जीवन का तथ्य रहता है कि भगवान निर्गुण है या भगवान नहीं है। ये बेकार का बात है सब। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि आसक्ति मतलब अफेक्शन। संसार में जो हमारी आसक्ति है, जो वस्तु हमारे पास है, उस वस्तु में इतना मन लग चुका है कि हम निरंतर उसकी रक्षा करने के लिए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और जो मेरे पास नहीं है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए निरंतर परेशानी बढ़ती रहती है दिमाग में। इसको बोलते हैं आसक्ति। चाहे वो आसक्ति पुत्र से हो या पत्नी से हो या परिजन से हो या बंधु बांधवों से हो, ये सारी आसक्ति को तोड़े बिना भगवान को ठीक से समझना संभव नहीं है। अर्जुन के मन में जब तक ये प्रश्न चलता रहा, ये मेरे हैं, मेरे गुरुजी हैं, ताऊ हैं, दादाजी खड़े हैं, भाईजन खड़े हैं, हमारे पूर्वज लोग हैं सब, जब तक ये अर्जुन कहते रहे भगवान शांत बैठे रहे। अर्जुन विद्वानों के जैसा बात करते थे भगवद गीता में, अपने लोगों को देख करके। आसक्ति था, प्रेम था। भगवान उसी आसक्ति को तोड़ना चाहते थे। उस प्रेम को भगवान अपने में कन्वर्ट करना चाहते थे कि मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, मैं तुम्हारा हूँ। अर्जुन समझ नहीं रहे तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी बातें, तुम्हारी बुद्धि तो विद्वान जैसी है, लेकिन जीवन में तुम्हारा जो आचरण है, जीवन में जो तू करने जा रहे हो, ये बहुत गलत है, तो मूर्खों का काम है। इस आचरण में और वाणी में अंतर है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो तुम बोलते हो उस पर चलना सीखो, टॉक वॉक। जो आपने बोला उसके ऊपर चलिए, तब जीवन की सफलता अधिक मिल सकता है। तो जीवन के जो आसक्ति है, संसार में जो प्रेम है, उसको धीरे धीरे संतों के संग से, भागवत के कथा के माध्यम से हमें इन सब का परित्याग करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे साथ में शरीर भी नहीं रह जाएगा। जो जिन लोगों का एज बड़ा हो गया है, जैसे हम लोग बड़े एज वाले हैं, अब बात समझ में आती है कि अब हाथ में कुछ है ही नहीं, शरीर भी साथ नहीं देता है ठीक से। मन है, मन मजबूत है, मन करता है मंदिर में जाओ, संतों से मिलो, भगवान का दर्शन कीजिए, प्रसाद खाइए, लेकिन अब शरीर अलाउ नहीं करता है, शरीर भी साथ नहीं देता है। इसका भी धीरे धीरे मोह को छोड़ देना है, इसको भी छोड़ना है। छोड़ते आसक्ति। आसक्ति से हमारे जीवन में आसक्ति है, परिजनों से प्रेम है, तो भय बना रहता है। आसक्ति से भय उत्पन्न हो जाता है। अरे भाई, हमारा ये संपत्ति है, बहुत परिश्रम से हमने अर्जन किया है, इसको बहुत परिश्रम से हमने संचित किया है, ये हमारे हाथ से निकल न जाए, कोई चुरा न ले। अरे अपने से भय नहीं, अपने परिजनों से ज़्यादा भय है, वो भयभीत रहता है निरंतर व्यक्ति। आसक्ति, भय तथा क्रोध। क्रोध जो है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण सम उद्भव। ये जड़ है क्रोध। क्रोध को ठीक करना, क्रोध को संभालना, क्रोध जब आ जाए ना ठीक से तन्मयता से,
लोग कहते हैं कि अभी मेरे को बड़ा क्रोध आया है, गुस्सा आया हुआ है। इसका मतलब कि उसके अंदर नहीं था, वो कहीं से आया है, वो किसी चीज़ से आ गया, या किसी को देख करके आया, या किसी व्यक्ति विशेष को देख करके परेशान हो गया। तो कहता है कि अभी मेरे को बड़ा क्रोध आया हुआ है, मेरे पास से चले जाओ तुम। सीधा सा उपाय है कि यदि आपके पास क्रोध आ गया किसी व्यक्ति विशेष से, किसी से परेशानी बढ़ गई, कोई वस्तु नहीं मिला, तो क्रोध यदि आ गया तो उस क्रोध को रिसीव ना करो, स्वीकार ना करो, उसका स्वागत ना करें। हम जब क्रोध आता है तो हम स्वागत करते हैं उसका, तन्मयता से आ जाता है। आने के बाद भी यदि अपना पुत्र पत्नी भी खड़ा हो तो थप्पड़ मारने में देर नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो आदमी नहीं है, क्रोध में है वो। क्रोधाल भवति सम्मोहा। क्रोध जब आता है तो अकेले नहीं आता है, साथ में मोह को भी ले लाता है। मोह का मतलब होता है अज्ञानता, इग्नोरेंस, अंधकार। जिस बच्चे को, जिस पत्नी को, जिस धन संपत्ति को हम इतना प्यार से रखते हैं, और जब मोह आ जाता है, अज्ञानता आ जाती है, उसको उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि वो आदमी अपने स्वरूप में नहीं है। तो क्रोध भी अत्यंत घातक है भक्ति मार्ग में। क्रोध नहीं होना चाहिए। इसी पर भगवान कहते हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर के, आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त होकर के भूतकाल में, भूतकाल माने बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में बहुत ऐसे महात्मा संत हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त करके हमारे धाम में चले गए। वो लोग किसको छोड़ करके? क्रोध को, भय को, आसक्ति को छोड़ करके। बिना त्याग किए भगवान के पास जाना बड़ा कठिन है। चलो और कुछ ना त्याग करो तो जो अपना नहीं है उसको त्याग कर दो। जैसे हम लोग जब भी यहाँ आए थे, या कोई बालक आता है तो खाली हाथ से ही आता है, ऐसा ही ना, खाली हाथ से आए ना हम लोग, कुछ लाए थे वहाँ से। आज बच्चे बहुत जन्म लेते हैं, खाली हाथ होता है। केसी घाट पर बहुत लोग जाते हैं, वो भी खाली हाथ से ही जाते हैं। तो बीच में जो हमें मिला है, इसका मतलब कि हमारा नहीं है। जो वस्तु हमारा नहीं है उस वस्तु में मन लगा लेना, अपना मान लेना, इसको कहते हैं अज्ञान, मोह। इसको त्याग करना, भगवान कहते हैं इसको त्याग करना है, इस आसक्ति को त्याग करना है। तो क्रोधार भवति सम्मोह। जब मोह आता है तो बुद्धि विनश्यति, बुद्धि खराब हो जाता है। पूरा सिस्टम है इसका, ध्यायते विषयान पुंसा, पहले विषय का चिंतन करता है, ध्यान करता है, फिर संग करता है, फिर संग से काम उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है, पूरा सिस्टम आ जाता है, जीवन खराब हो जाता है उस व्यक्ति का। इसलिए शुरू से इसको आने नहीं देना चाहिए। अभ्यास से होगा, ऐसे नहीं कि एकाएक इसको रोका जा सकता है। इसको धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके द्वारा हम लोग, ज्ञान तो देखो सबको है, ज्ञान की कमी नहीं है, बुद्धि सबके पास है। बुद्धि तो इतना है लोगों के पास कि आज के छोटे छोटे बच्चे भी आपको बेच के भाग जाएंगे, इतनी बुद्धि है लोगों के पास। एक बार ना मंगलवार का दिन था, तो घर में बच्चा बैठा था, मैया को डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैया ने सोची कि इसको मैं थोड़ा सा बिजी करूं। तो मैया ने 2 रुपया का सिक्का दिया, ले बेटा 1 रुपया हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना और 1 रुपया की टॉफ़ी खा लेना। और 2 रुपया के सिक्का आते ही बालक भागा वहाँ से, एकदम रास्ते में भागा। भागते 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 1 रुपया का सिक्का हाथ से निकल के गिर गया, रुका नहीं,
बोलते हनुमान जी आप अपना पैसा उठा लेना, मैं टॉफी खाने जा रहा हूँ। बुद्धि की कमी थोड़ी है, बुद्धि तो उसके पास भी था। बुद्धिमान हम कम नहीं है, बुद्धि बहुत है हमारे पास, लेकिन उस बुद्धि को प्रभु के सेवा में नहीं लगाते हैं, भगवान के पास नहीं लगाते उस बुद्धि को। आपके पास ज्ञान होना बड़ी अच्छी बात है, ज्ञान होना बड़ा सुंदर बात है, लेकिन उस ज्ञान को भगवान के समझने में लगाओ, भगवान को जानकारी लेने में लगाएं हम सब। तब धीरे धीरे जब ज्ञान हो जाएगा तो संसार की आसक्ति स्वतः हमें छोड़ देगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छोड़ जाएगा, अपने आप छोड़ जाएगा। अभी देखिए पेट में भूख भी है, सामने सामग्री भी थाल सजा के रखा हुआ है, लेकिन दांत नहीं है, खा नहीं सकते, अलाउ नहीं कर रहा शरीर। इस संसार में जितने भोग है, हमारे इंद्रियों का जो भोग है, 5 ज्ञान इंद्रियों का जो भोग है, 5 कर्म इंद्रियों का जो भोग है, वो भोग को हम नहीं भोगते हैं, वो भोग हमें भोग लेता है। आँख देखिए, आँख भोग भोगना चाहता है, रूप को देखना चाहता है। रूप को देखते देखते रूप तो बहुत प्रतिदिन नए नए रूपों की आविष्कार हो रहा है, लेकिन अब आँख नहीं एक रूप देख सके, क्योंकि आँख के ज्योति को भोग ने भोग लिया, दांत को भोग लिया, कान को भोग लिया। हम भ्रम में हैं कि हम भोग करते हैं, नहीं नहीं, भोग हमें भोग करता है। शरीर देखिए, युवक था, कुमार अवस्था में था, यौवन हुआ, बुढ़ापा आ गया, भोग भोगते भोगते शरीर को ही वृद्ध कर दिया। धीरे धीरे इस आसक्ति को संतों के कृपा से, सत्संग के माध्यम से इनका त्याग करना है। क्या कहते हैं? बीत राग भय क्रोध, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर के मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर के। कैसा तन्मय हो भाई, कैसा भूख हो? भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए हमारी प्यास कैसी होनी चाहिए? बड़ी तीव्र प्यास होनी चाहिए, तन्मयता होनी चाहिए, मन में उत्साह होना चाहिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या कहते हैं? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ति सद्भिर भक्ति प्रसिद्धति। इस तरह से आपकी भक्ति आगे जा सकती है। मन में तन्मयता हो, उत्साह हो, मंगल आरती जाने का उत्साह हो, कथा सुनने के उत्साह हो, जप करने का उत्साह हो, संतों का संग करने के मन में तन्मयता हो। भगवान तो बहुत नजदीक है, हमारे बहुत निकट है। तो शरण में क्षमा कीजिए, तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर के बहुत से व्यक्ति भूतकाल में, जो समय बीत चुका है, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें प्राप्त कर लिए हैं। वो एक खटमांग नाम के राजा हुए, बड़ा सुंदर राजा, बड़े धार्मिक राजा, देश की सेवा, देशभक्त थे। सेवा करते करते उनके शरीर पर वृद्धावस्था आ गई, वृद्ध हो गए। उनको होश नहीं रहा कि मुझे जाना भी है यहाँ से। जैसे संसार के लोगों को होश नहीं है, बदहोश हैं सब, सोचते हैं कि जाना ही नहीं यहाँ से। मृत्यु प्रति क्षण हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हम मृत्यु को भूल जाएं, काल को भूल जाएं, काल हमें कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता है। जहाँ भी जाओगे वो साथ जाता है। जैसे आपके शरीर का छाया साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से काल भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। वो उनको ध्यान नहीं रहा, शक्तियाँ प्राप्त थी, राजा थे। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। और सीधे जाकर के यमराज जी से पूछा
कि आप ये बताइए कि मेरे मृत्यु में और जीवन में कितना अंतर है। खटवांगो नाम राजर्षो, राजा थे वो, खटवांग नाम के। कितना समय बचा है? उन्होंने कहा कि आपके जीवन में केवल 2 घड़ी समय बचा हुआ है, 2 घड़ी समय बचा हुआ है। और सारे राजपाट को, मोह आसक्ति को त्याग करके, भय को त्याग करके, क्रोध को त्याग करके, आसन लगा करके बैठ करके भगवान को 2 घड़ी में भजन करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया उन्होंने। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भूतकाल में बहुत सारे ऐसे संत राजा लोग हुए जो इस ज्ञान को प्राप्त करके, इन आसक्तियों को छोड़ करके उन लोगों ने मुझे प्राप्त कर लिया है। आगे पढ़ते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिनका मन विषय में है, जिनका निरंतर मन विषय वासना से घिरा हुआ है, वह व्यक्ति जो सत्य है जीवन का, यानी सत्य कौन है? परमात्मा सत्य है। सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है। ये भी सत्य है कि हमारे साथ कुछ जाएगा नहीं। ये भी सत्य है कि हमारे साथ कोई अभी भी नहीं है। ये भी सत्य है कि जितने बंधु बांधव परिवार हैं वो भी जब तक शरीर है तभी तक हैं। ये सब सत्य है। इस सत्य को वो व्यक्ति नहीं समझ पाता है जो भौतिकवादी जीव है। भगवान के स्वरूप को कैसे समझ सकता है? वो नहीं समझ सकता। और यदि जीवन में सत्य को हम नहीं समझे तो कुछ जीवन का देह धारण करने का बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ, फिर बहुत लाभ नहीं मिला। देह धरे करे फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। आचार्य लोग कहते हैं, महात्माओं का ऐसा मत है, विचार है कि सभी काम विषयों को छोड़ करके और प्रभु का भजन करो, याद करो। ऐसा शरीर फिर नहीं मिलेगा, ऐसा देह मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर नहीं मिलेगा। स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। भगवान को समझने के लिए संसार के जो भौतिकवादी जीव लोग जो हैं वो समझना ही नहीं चाहते, भगवान को नहीं समझना चाहते। सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, देहात्म बुद्धि का मतलब होता है ये मैं हूँ और ये सब मेरा है, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि गुणपेतु धातु के। देहात्म बुद्धि संसार में मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे फैमिली जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा निपुण व्यक्ति कोई नहीं है, जिनकी बुद्धि केवल संसार में लगी हुई है। देवता लोग क्या कहते हैं? भगवान जब आने लगे यहाँ इस संसार में तो देवता लोगों ने गर्भस्तुति किया। तो गर्भस्तुति में देवताओं ने एक बात कही कि सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। प्रभु आपके जैसा सत्य कोई है ही नहीं। आप ध्रुव सत्य हैं, आप शाश्वत सत्य हैं, आप सनातन सत्य हैं। आपके जैसा कोई है ही नहीं। ये सत्य का परिभाषा है। देवता लोग कहते हैं, एक देवता नहीं, सभी देवता लोग आकर के भगवान अभी गर्भ में हैं, लीला कर रहे हैं, गर्भ में हैं, और गर्भ में आने के बाद देवता लोग आकाश में एकत्र होकर के सभी देवता लोग कहते हैं सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। आपके शरण में हम सब हैं। आपके जैसा सत्य, आपके जैसा दिव्य कोई है। बड़े बड़े देवता लोग इस बात को कहते हैं। मनुष्य को छोड़ दीजिए, औरों को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े देवता जो भगवान के बहुत निकट रहते हैं उन लोगों ने इस बात को
स्वीकार किया है। केवल भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। संसार में इतना रचा पचा जीव है कि ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान मनुष्य शरीर में भी आते हैं। कुंती जी भी कहती हैं, श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में कुंती जी कहती हैं कि प्रभु जब आप मनुष्यकार शरीर धारण करके आते हैं तो मूर्ख लोग समझ नहीं पाते हैं आपको, जिनकी बुद्धि छीन ली है। माया अपहृतो ज्ञान, जिनके ज्ञान को माया ने चुरा लिया है, छीन लिया है, वे आपके स्वरूप को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। किसको? कौन व्यक्ति? माया अपहरण कर लिया है, चुरा लिया है माया। वह व्यक्ति भगवान को नहीं समझता है कभी। मनुष्य शरीर में भगवान कहते हैं कि जब मैं आता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, भगवान के सत्ता शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता परम भाव न जानन्तो मम भूत महेश्वरम। वे सब मूढ़ हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृतो ज्ञान। माया ने उनके ज्ञान को चुरा लिया है, और दुष्कृति है, वो मूढ़ है व्यक्ति जो हमें नहीं समझता है भगवान को। हम आपसे ये बात कहना चाह रहे थे कि शरीर बड़ा दुर्लभ है। शरीर दुर्लभ के साथ साथ में बहुत कम समय के लिए मिला है। शरीर बहुत दिन के लिए नहीं मिला है। बोल कृष्ण बलराम की। सुन रहे हैं ना आप लोग? ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा था मैं? हाँ, सुन रहे हैं आप लोग? मुझे याद था कि मैं क्या कह रहा था। तो शरीर बड़ा दुर्लभ है, और उसके साथ एक कंडीशन ये है कि बहुत दिन तक नहीं रहेगा साथ में। ये बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है। इसको बाय फोर्स, जबरदस्ती आपके परिवार से, आपके सदस्यों के बीच से उठा करके लेके चले जाएंगे यहाँ से। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। जब मृत्यु आती है, काल देवता जब आते हैं, तो एक दो चीज नहीं, सब कुछ हमारे हाथों से छीन लेते हैं। व्यक्ति को अकेले जाना पड़ता है यहाँ से। तो भौतिकवादी जीव भगवान के सच्चिदानंद जो रूप है, क्षमा कीजिएगा, भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर जो नित्य सच्चिदानंदमय है। जो भौतिकवादी जीव हैं, जो भगवान से बिल्कुल संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा सोच भी नहीं सकता कि भगवान मनुष्य शरीर में भी सच्चिदानंद रूप धारण कर सकते हैं। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सत्य, चित, आनंद। तीन धातु से, तीन तत्वों से भगवान का शरीर बना है। सच्चिदानंद घन है भगवान। हमारा शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से बना है। हमारा 5 तत्व नश्वर है। भगवान के शरीर में जो लगा है ना तत्व, वो शाश्वत है, दिव्य है, सनातन है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनका स्वरूप सत्य घन है, चित्त घन है और आनंद घन है।
आप देखिए कृष्ण बलराम जी का दर्शन करते हैं, आपने देखा कभी उनके चेहरे पर उदासीनता? ध्यान से देखो तो बलराम जी तो हंसते रहते हैं भक्तों को देख करके ना। श्याम सुंदर जी को देखो, आप पर कृपा छिड़कते रहते हैं। भगवान कभी दुखी नहीं होते हैं, उनको कोई चिंता नहीं कि सृष्टि कैसे चलेगी। सारा सिस्टम फिट है और जितने सिस्टम में काम करने वाले हैं वो सभी ईमानदार हैं। यहाँ के सिस्टम वाले ऐसा नहीं है, वो सभी ईमानदार हैं और बिल्कुल अपने समय से काम करते हैं। जैसे आप देखो दिन में आपको प्रकाश की ज़रूरत है, तो आपने कभी देखा, हम लोग इतने उम्र के हो गए, आपने कभी देखा कि सूर्य भगवान आकाश में आने से 5 मिनट लेट हो गए हों? नहीं ना। अस्त होने में लेट हो गए हों, अथवा एक दिन ना आए हों आकाश में, ऐसा देखा आप लोगों ने कभी? ऐसे ईमानदार हैं सब ये, ऐसा होनेस्ट है। कभी नाक की हवा रुकी? भगवान कहते हैं मद भयात बहतो सूर्य, ये मेरे भय से उदय होते हैं, अस्त होते हैं, चलयमान होते हैं। काल मेरे भय से चलता है। भगवान के जो मुलाजिम हैं, भगवान के जो नौकर हैं, वो बहुत ईमानदार हैं। आप भक्त भी सभी ईमानदार हैं, ऑनेस्टली सब कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन सोसाइटी में जितने वैष्णव हैं, संत हैं, वो सब देवता हैं, डेमीगॉड्स हैं। वो प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर में। वही काम हमें करना चाहिए। आपने जल को देखा कि कभी अपने धर्म को त्याग करके जल में टेस्ट ना दिया हो? बराबर आपको टेस्ट मिलता है। तो भगवान के जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी बहुत ईमानदार हैं, सभी अपने अपने टाइम से सब, इसलिए भगवान को कोई चिंता नहीं रहती है। भगवान ने सिस्टम फिट कर दिया है, सब सिस्टम अपने आप चल रहा है। ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। और इतना सिस्टम बढ़िया बनाने के बाद भी किसी को खराब भी लगता होगा, लेकिन भगवान इतने के बाद भी सबका प्रिय है। वो आज हमारे मैनेजमेंट में सबका सब प्रिय नहीं बन पाता है। एक आदमी दो आदमी जरूर इधर उधर बात करेगा। भगवान सबका प्रिय है, जो प्रिय है उसको भी और जो अप्रिय है उसको भी बराबर सबको भगवान हवा पानी देता है और भोजन। भेद नहीं करते हैं। हम लोग तो भेद करते हैं ना, इसलिए हमारे जीवन का जो आनंद है, खुशी है, वो नष्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने भंडारा चला रहे हैं, तो भंडारा में कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया तो आपका मन देख के खराब हो जाएगा। भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान सबको बराबर देता है, इसलिए वो आनंद में रहते हैं। एक बार एक संत थे, तो उनके यहाँ अन्न क्षेत्र चलता था, भंडारा चलता था। सुन रहे हैं ना आप लोग? माता जी लोग हुंकारी भरते रहो। तो संत के यहाँ प्रतिदिन अन्न क्षेत्र चलता था, भंडारा, जैसे हमारे मंदिर में चलता है। और भंडारे से पहले उनका नियम था कि भाई एक माला का जप करके तब प्रसाद खाना है, ऐसा नियम था। अब सब लोग जप रहे थे, एक आदमी के पास गुरुजी के द्वारा शिष्य माला ले गया, बोला कि देखो आप जप लो। बोला कि भाई देखो मैं जप नहीं करूँगा, मुझे भूख लगा है, मुझे भोजन चाहिए। बोले कि चलो गुरुजी की प्रसादी है, एक माला में बहुत टाइम नहीं लगेगा, जप लो। बोले कि मैं जपूंगा नहीं, बिल्कुल, मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, मेरा कोई विश्वास नहीं है। शिष्य ने कहा कि चलो नहीं मानते हो तो आज मान लो, आज मान के जप करो। बोले बिल्कुल नहीं जप करूँगा। और असंतुष्ट होकर के अन्य क्षेत्र से यानी पंगत से निकल करके चला गया, भोजन नहीं किया। भोजन नहीं किया तो महाराज जी के भंडारा समाप्त हुआ। भंडारा समाप्त होने के उपरांत महाराज जी अपने ठाकुर जी के पास दर्शन करने गए। तो भगवान के जब दर्शन कर रहे थे
तो उनका चित्त और चेहरा बड़ा उदास था, बहुत उदास था। भगवान भी ऐसी शांत भाव से उनको देख रहे थे और बड़ा उदास बैठे थे। आवाज आई कि आपने आज अन्य क्षेत्र से, भंडारा से आपने एक आदमी को असंतुष्ट करके भेज दिया। संत ने तर्क दिया, कहा कि प्रभु आश्रम का नियम है कि एक माला जपना है, वो जप नहीं कर रहा था, वो आपको मानता ही नहीं है, आपको भजता ही नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं, मेरे को नहीं भजता है। आपके पास एक दिन गया, एक दिन आपने भोजन से मना कर दिया। आज वो 40 साल का है, मैं 40 साल से बराबर उसको भोजन देता हूं, जबकि जानता हूं कि मेरे को नहीं भजता है। भगवान सबको देता है ना, सबको देते हैं भगवान। यदि ये भाव आ जाए, ऐसा मन में विचार आ जाए, तो आपके जीवन से आनंद कभी जाएगा नहीं। जिनकी दृष्टि सम हो जाए, जिनकी दृष्टि बराबर हो जाए, भेद न करे, उसके जीवन से कभी आनंद जा ही नहीं सकता है। वो तो हमारे आंखों में भेद है ना, मन में भेद है, बुद्धि में भेद है, मन में खेद है और चरित्र में छेद है। आनंद कहाँ से रहेगा? बुद्धि में भेद है, हम किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों से पूछिए, भगवान है? बोले भगवान नहीं है। अरे इतना भगवान ने पोस पाल के बड़ा किया तो बोले भगवान नहीं। अरे भगवान को तो छोड़ दीजिए, तुम्हारे माता पिता यदि गरीब हों और बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएं तो माता पिता को पहचानना भूल जाते हैं। वो सब बड़ा बुरा हाल है सब ये। प्रभुपाद जी इसीलिए सब लिख रहे हैं इस बात को। तो यदि हमारे बुद्धि में भेद रहे, हमेशा निर्णय पर ना पहुँचे, लक्ष्य पर ना पहुँचे, वो व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है। मन में खेद हो, हमेशा संतप्त हो, दिमाग बुद्धि हमेशा अफसोस करता हो, चिंता में डूबा हो, ऐसी बुद्धि। और चरित्रवान यदि ना हो, चरित्र ठीक ना हो, वो व्यक्ति आगे जा ही नहीं सकता है। भगवान का ऐसा, भगवान में ऐसा कोई दोष नहीं है, भगवान में कोई इस प्रकार का कमी नहीं है। इसलिए भगवान आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भवनेषु किंतु। भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक स्वरूप हैं, लेकिन मूर्ख लोग, भौतिकवादी, जिनका मन संसार में आसक्त है, वो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं ठीक से। ये बता रहे हैं। वैसे इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो हम तो पढ़े हैं 2-3 बार, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो सच्चिदानंद भगवान का सत्यचित आनंद से शरीर है, उसमें सत्य लगा है। चित्त का मतलब होता है ज्ञान। भगवान के जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, भगवान के जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। हम लोग तो गीता कितने महीने से पढ़ रहे हैं, 4थे अध्याय में पहुँचे हैं। इस गीता को भगवान ने 45 मिनट में अर्जुन को सुना दिया था, और 45 मिनट में अर्जुन ने गीता को सुन के समझ भी लिया था। हम लोग शायद पूरा पढ़ने समझ में नहीं आएगा। समझने का मतलब ये हुआ कि अर्जुन ने संसार की आसक्ति को छोड़ दिया। क्या कहा अर्जुन ने? प्रभु मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वही काम करूंगा। भगवान ने कहा मारो, मार दिया अर्जुन। यह आसक्ति से मुक्त हो गया अर्जुन ने, आसक्ति नहीं रही, मोह नहीं रहा। कैसे मोह नहीं रहा? गीता सुन करके। वही बात बता रहे हैं भगवान प्रभुपाद जी। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हो करके पूर्व काल में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग
बड़े बड़े आचार्य हमारे को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ सच्चिदानंद रूप का भगवान का वर्णन करते हैं। भगवान परम सत्य है, भगवान सत्य भाषण भी करते हैं, सत्य बोलते भी हैं। भगवान में असत्य नाम का थोड़ी भी लेस मात्र भी कोई तत्व नहीं लगा हुआ है, सत्य है प्रभु। चित्त माने ज्ञान होता है, उनके जैसा कोई ज्ञान ही नहीं है। आप देखिए, हम जन्म लेते हैं तो रोते हैं, और भगवान का जब जन्म हुआ माता कौशल्या के पास, माता देवकी के पास, तो भगवान कथा सुनाने लगे उनको। देवकी से कहते हैं, माता डरना मत कंस से, कंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ, तुमने बड़ी तपस्या किया, जंगल में सूखे पत्ता घास खा करके तपस्या किया, जानती हो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के जब मैं प्रकट हुआ तो हमने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो तुम दोनों ने एक साथ कहा कि तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। अब माँ ये बताओ कि मेरे जैसा तो कोई पुत्र हो नहीं सकता है, तो मुझे आना पड़ा तुम्हारे पास। हे माता, 3 जन्म पुत्र बनने का मैं तुम्हें वचन दिया था। वामन के रूप में मैं ही था, जब आप कश्यप अदिति बने तो वामन के रूप में मैं आया। जब दशरथ और कौशल्या के रूप में आए तो राम बन के मैं आया। हे माता, अब मेरा ये अंतिम वचन है, आपके पास आया हूँ, डरना नहीं। भगवान ने सारे बात बता दिया, कई एक जन्मों की बात बता दिया। इसलिए भगवान के जैसा कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। भगवान परम विद्वान हैं। इन्हीं के चरण चिन्ह पर, इन्हीं के बताए हुए शब्दों पर हम सबको अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। भगवद गीता ये हम सबको लिए बना है। भगवद गीता जो प्रभुपाद जी लिखे हैं इतने परिश्रम से, ये सब भक्तों के लिए, मनुष्य जाति के लिए है। इस भगवद गीता को 10, 20, 50 यदि आप गधे और कुत्ते को इकट्ठा करके बैठा दो और कहो कि सुनो, तो सुनेगा हो? नहीं सुनेगा। उतना उसमें शक्ति नहीं, कैपेसिटी नहीं। पेड़ पौधे बहुत हैं, उनको भी सुनाओ, सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ये भगवद गीता हमारी संपत्ति है, हमारा पत्र है, यह हमारा लेटर है। इसमें भगवान ने हमारे लिए मैसेज भेजा है। इस मैसेज को खोल करके हमें पढ़ना चाहिए, ध्यान से इसको देखना चाहिए। हमारे लिए मैसेज है ये। तो दूसरे वक्ता आए होंगे ना, जनार्दन महाराज का है ना, आज आए हैं? अच्छा, तो यहाँ पर कहते सच्चिदानंद में भगवान है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नस्वान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। शास्त्र के अनुसार ये संसार में जो शरीर मिला है अत्यंत दुखमय है। कुछ लोग बीपी से परेशान हैं, कुछ लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, कोई हार्ट के पेशेंट है, किसी के पैर में दर्द है, किसी को भोजन नहीं पचता है, कोई और कोई परेशानी नहीं है तो पत्नी से परेशान है, कोई पति से परेशान है, बेटे से परेशान है। बड़ा अनेक प्रकार का दुख है। सब संसार में दुखी हैं, फिर भी भगवान की तरफ जाना नहीं चाहता है जी, ये नहीं निकल। जीवेर कृपाय कोइलो कृष्ण वेद पुराण। हम सभी आदमी संसार में आकर के माया के प्रभाव से मुग्ध हो गए हैं, चकाचौंध हो गया है आँख। आप जाओ दुकान में, मॉल में, अच्छे अच्छे कंट्री में जाओ, आप भूल जाओ कि भगवान। आप अमेरिका इत्यादि में जाओ और कंट्री में जाओ, वहाँ कोई भगवान नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा देश है वो।
भारत में तो कभी आप सुन भी सकते हो राधे राधे, जयराम जी भैया, सीताराम जी सुन सकते हो अलग अलग शहरों में। विदेश में कोई नहाए अलो बस, वो भी नकली हंसते हैं सब। रास्ते में चलते चलते आप यदि उनसे मिल गए, अनजान अपरिचित व्यक्ति को भी ऐसे हल्का सा मुस्कुरा करके चल देंगे, नकली हंसी नहीं है वहाँ। दुख है, कष्ट है, अज्ञान में शरीर मिला है ये। माया मुग्धेर जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया से मुग्ध हो गया है जीव, माया के प्रभाव में प्रभावित होकर के जीव भूल चुका है अपने स्वरूप को। याद नहीं है कि मैं भगवान के दास हूँ, सोचता भी नहीं है। लेकिन भगवान ने जीवों पर कृपा करके, दया करके प्रभु ने वेद और शास्त्र पुराणों की रचना किया है। इसे हमें अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, संतों के साथ बैठ करके इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई सुझाव हो किसी का, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 2-4 मिनट। महाराज श्री आए नहीं अभी, आ गए? जी जी। भगवान सत्य है और भगवान का धाम भी सत्य है। ठीक, भगवान सत्य है, भगवान का धाम भी सत्य है। भगवान के धाम में जो शाश्वत निरंतर वास करता है उसे ही सनातन धर्म कहते हैं। सत्य से ही सनातन धर्म निकला है। सत्य का परिभाषा जो है, देवता लोग बहुत सुंदर बात कहते हैं। देवताओं ने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयत्न किया और समझ गए देवता कि भगवान बाल रूप में आए हैं, इसलिए देवता लोग कहते सत्यात्मकम, आप सत्य हो, आपके ऐसा सत्य कोई नहीं है। सत्य का मतलब ट्रूथफुल, सत्य बोलना। हम लोग भी सत्य बोलना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। आपके छोटे छोटे बच्चा जब झूठ बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, पत्नी झूठ बोल दे अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी सत्य बैठा है, उसका अंश बैठा हुआ है। हम सत्य सुनना चाहते हैं, सत्य बोलना भी चाहते हैं, लेकिन माया के प्रभाव से हम क्या करते हैं कि उस सत्य को दब जाता है, भूल जाते हैं हम लोग। हम सत्य में ही जीवन जीना चाहते हैं, सत्य में ही रहना चाहते हैं। और आप 4 घंटा सत्य बोल करके देखिए कितना जीवन में आनंद आ सकता है। एक दिन आप संकल्प लीजिए कि आज दिन में हम झूठ नहीं बोलेंगे, फिर जीवन देखिए। महाराज जी भूल तो नहीं गए हैं? अरे हाँ, अरे हाँ जी। प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं कि ताक वाक, जो तुम बोलते हो, शास्त्र जो कहता है उस पर चल करके देखो, उस पर चलिए। जैसे आपने कहा हरे कृष्ण महामंत्र बोले, तो उस मंत्र को ध्यान से सुनिए और वैसा ही सुनते रहिए, चलते रहिए, जीवन सफल हो जाएगा एक दिन, निकल जाए। हम ध्यान से सुनते नहीं है ना, जब भी करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो मन कुछ और हिसाब लगाता है, वो निकल कर कहीं और जाता है मन। कभी कभी 16 हमारा जब पूरा हो जाता है पता नहीं चला कब पूरा हो गया, है ना ऐसा? वो जो सुमेरु है ना, उसको खींच दे, कहाँ 16 माला हो गया, रख दो, गुरु जी ने दिया था 16 माला जपने का, इसको पूरा कर लेते हैं 16 माला। ये साक्षी है, ये केवल आपको गिनती नहीं है, ये साक्षी। महाराज श्री जी आपको इंतजार कर रहा प्लीज। ये साक्षी है, ये आपको विटनेस, आप कैसे जप करते हो इसको जाकर के देगा। इसलिए बढ़िया से चैंटिंग बहुत अच्छा होना, चैंटिंग एंड हियरिंग ध्यान से। धन्यवाद आप सबका। महाराज श्री आ गए हैं। जय